नमस्कार। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ लिया था। आज हमारा टेंस है पास्ट सिंपल, यानी कि इसके अंदर अपना जो काम है, अपना जो होने वाला काम है वो भूतकाल में हो जाता है, यानी कि भूतकाल के अंदर अपना काम का संपादन होता है। अब देखिए इस टेंस को समझते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। अब इसकी हिंदी की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, इसके अलावा आ, या, ई, ये शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, या, ई या फिर ये शब्द अगर मिलते हैं तो टेंस हमारा पास्ट सिंपल हो जाता है। अब देखिए और इसके अंदर कुछ नियम की बात हम करते हैं। तो नियम के अंतर्गत ये होता है कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर हमको लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। इसके अलावा उसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव या इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है इसके अंदर हमको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है, ठीक है ना। और डिड हमारी लग जाए, नेगेटिव में नॉट लगाएंगे। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगी और उसके बाद में हमको नॉट लगाना और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है, यानी कि जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमको डिड लगानी, ठीक है ना। और जो नेगेटिव सेंटेंस उसमें नॉट लगाना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, यानी कि इंटरोगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसके आगे ही हम, यानी कि सेंटेंस स्टार्टिंग में हम डिड हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे और फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। तो इसके अंदर बताने की बात यही है कि अफर्मेटिव जो है हमारा सेंटेंस उसके अंदर लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग हमें करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट लगाना है, यानी कि डिड के बाद में नॉट लगाना और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें प्रयोग करना होगा। अब हम उसके पैटर्न की बात करते हैं, यानी कि इसका जो पैटर्न है वो हमारे ये है। पैटर्न के अंदर जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है हमारा नंबर 1 स्ट्रक्चर और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सकारात्मक वाक्य का ये स्ट्रक्चर है। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी, प्लस नेगेटिव के लिए नॉट लगाना, फिर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। इस बात का ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में लगानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो नेगेटिव में डिड के बाद में हमको लगानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये है हमारे नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, यानी डिड को आगे ले लेना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है हमारे इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर।
इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, उसका ये बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट और अंत में लगाना क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव का, यानी कि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। अब WH क्वेश्चन वर्ड का, तो इंटरोगेटिव WH वर्ड है तो उसमें लगाना सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है WH वर्ड का, यानी इंटरोगेटिव भी है और WH वर्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसके पांच स्ट्रक्चर हमारे सामने हैं। फर्स्ट वाला है वो अफर्मेटिव का है, उसमें लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर नेगेटिव का है, उसके अंदर डिड लगाना हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। इंटरोगेटिव के अंदर डिड आगे आ जाएगा, फिर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और ये है WH वर्ड वाला, तो इसमें लगाना WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके 5 स्ट्रक्चर है, इसके पैटर्न है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर है, अपने को अच्छे से लिखने हैं नोटबुक के अंदर और इन स्ट्रक्चर को लर्न करना है। अभी सेंटेंस लिखे हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। उसने कल मुझे एक पेन दिया, मैं इस घर में रहता था, हमने अपना पाठ याद कर लिया। हमने अपना पाठ याद कर लिया, बड़े ने एक कुर्सी बनाई। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, और अफर्मेटिव को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए मैंने पहले भी स्ट्रक्चर लिखवाया था। ये बनता है इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपने को लगाना सब्जेक्ट, फिर लगानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लगाना। ये जो पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो करते हैं, देखिए, उसने कल मुझे एक पेन दिया। उसने कल मुझे पेन दिया, तो बनाएंगे इसकी इंग्लिश ही, फिर लगानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दिया गेव, ही गेव मी, ही गेव मी एक पेन, he gave me a pen yesterday, YESTERDAY, he gave me a pen yesterday, उसने कल मुझे एक पेन दिया। मैं इस घर में रहता था, इसके अंग्रेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले कहना अपने को सब्जेक्ट है आई, मैं के लिए हम आई लगाते हैं। आई लिव्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म LIVED, ये लगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई लिव्ड इस घर में, in this house, I lived in this house। हमने अपना पाठ याद कर लिया, हमने अपना पाठ याद कर लिया, तो बनाएंगे इसकी अंग्रेजी we learnt, LEARNT, we learnt their lesson, we learnt our lesson। ये बन गई इसकी अंग्रेजी we learnt our lesson, हमने अपना पाठ याद कर लिया। बड़ी ने एक कुर्सी बनाई, the carpenter made, MADE, the carpenter made a chair, इस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंस जो है, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इनको हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट वेरी इजीली कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, जैसे वह कल हॉकी नहीं खेला, इसमें नहीं। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, मैं कभी देर से नहीं आया,
ये अब नहीं आने से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो गया। मतलब ये जो हमारे हिंदी के वाक्य हैं ये नकारात्मक वाक्य हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो इस प्रकार से बनेगा कि हमको सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी हमको डिड, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगाना, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना। ये स्ट्रक्चर है हमारे नेगेटिव का। अब देखिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो हमारे हिंदी के सेंटेंस है इसको हम हिंदी से अंग्रेजी में बदलते हैं। तो वह कल हॉकी नहीं खेला, वह के लिए ही लगाते हैं, he did not play, play, play hockey yesterday, play hockey yesterday, ये बन गया। he did not play hockey yesterday, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। the boys did not learn, the boy did not learn their lesson, the boys did not learn their lesson। नेक्स्ट है मैं कभी देर से नहीं आया। अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो कभी नहीं वाला सेंटेंस है, यानी कि इसके अंदर हमें नेवर लगाना पड़ेगा, और नेवर लगने के बाद में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इस प्रकार के वाक्यों में हम नेवर लगाते हैं और फिर हमारा जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। देखिए इस प्रकार से मैं के लिए हम आई लगाते हैं, आई नेवर CAME, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे। आई नेवर केम देयर इज ए लेट, आई नेवर केम लेट। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस हैं उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं और अपना हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब देखिए, क्या चपरासी ने घंटी बजाई, क्या तुम विद्यालय गए, क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा। ये तीनों जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और इस प्रकार के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए इसका जो सूत्र बनता है वो इस प्रकार से बनेगा। हमको स्टार्ट से लगाना हेल्पिंग वर्ब डिड के बाद में सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना। ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है ना। देखिए इसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं। तो इसमें है क्या, चपरासी ने घंटी बजाई। तो अब जो चपरासी है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा एक ही लगेगा, डिड। तो इसके अंदर इस प्रकार से बनेंगे हमारे, जैसे सबसे पहले लगाना हमको डिड, डिड लगा दिया। फिर लगाना हमारा सब्जेक्ट पियोन, डिड द पियोन, डिड द पियोन रिंग, डिड द पियोन रिंग बेल, डिड द पियोन रिंग बेल। क्या चपरासी ने घंटी बजाई, डिड द पियोन रिंग बेल, BELL, बेल यानी घंटी होता है। नेक्स्ट है क्या तुम विद्यालय गए, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय गए। क्या उसने तुम्हारा पत्र पढ़ा, डिड ही रीड योर लेटर, डिड ही रीड योर लेटर। तो ये बने हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब से है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा ये डिड है, ये सब डिड से स्टार्ट होने वाले हैं।
मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और इनका जो पैटर्न है वो ये बनेगा। सबसे पहले डिड लगाना प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें हमको डिड लगाना, फिर लगानी सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए बनाते हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या तुम विद्यालय नहीं गए? बनाएंगे इसकी अंग्रेजी, डिड यू नॉट गो टू स्कूल? डिड यू नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया इसकी इंग्लिश। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर? डिड ही नॉट रीड योर लेटर और क्वेश्चन मार्क। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा? डिड ही नॉट रीड योर लेटर? तो इस प्रकार से ये है हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और उनका ये पैटर्न है, और इसके अनुसार हम इसकी हिंदी से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो अपने को यही है, मेन बात इसमें यही है कि अपना जो स्ट्रक्चर है, यानी कि टेंस का जो पैटर्न है, अफर्मेटिव का है या नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है या इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। ताकि उससे होगा ये कि हमारा किसी भी प्रकार का हिंदी का सेंटेंस है उसको हम वेरी इजीली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नहीं सॉरी इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला, ठीक है ना। यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे जितना भी WH वर्ड है उससे स्टार्ट होने वाला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो पैटर्न है वो ये बनेगा कि सबसे पहले हमको लगाना WH वर्ड, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी हमें डिड, फिर हमें सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। ये है स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव बिगिनिंग विद WH वर्ड वाला, यानी कि ये जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देखिए इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं, तुम्हारा भाई कल कहां गया? तो ये कहां है, ये हमारा WH वर्ड है, बनाएंगे where did your brother, where did your brother go yesterday? ये बन गया where did your brother go yesterday। गीता ने क्या गाया? गीता ने क्या गाया, ये हमारा WH वर्ड है, तो क्या के लिए हम वॉट लगाते हैं, what did गीता sing, what did गीता sing। तो ये बन गया हमारा WH वर्ड वाला, ठीक है ना। ये दोनों हमारे इस पैटर्न से हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाई है। तो इस प्रकार से ये हमारे इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला भी हो गया। तो आज हमने इसके पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके बाद में हम इंटरोगेटिव WH वर्ड वाले जो है स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।